ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड, और आज 45वां अध्याय चालू कर रहे हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन। तो अभी तक गंगा के इतिहास के बारे में वर्णन किए विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र के प्रश्न पूछने में। तो आपको वापस से हम लेके चलते हैं, क्योंकि गंगा का इतिहास 3-4 अध्याय में इतना विस्तार से सुने तो भूल सकते हैं हम लोग कि राम कथा में हम कहाँ पे हैं अभी। तो प्रसंग चल रहा है, भगवान रामचंद्र ताड़कासुर का वध करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि के साथ सिद्धाश्रम जाते हैं। वहां पे विश्राम करके अगले दिन प्रातःकालीन वहां से निकल चलते हैं। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि चलो आपको हम मिथिला लेके चलते हैं। वहां पे एक जो है ये स्वयंवर हो रहा है, धनुष, इसमें आपको दर्शन करने के लिए आप चलिए। और जनक महाराज बहुत ही महान राजा हैं। तो उस तरफ लेके चलते हैं जब, तो सबसे पहले सोना नदी के तट पे आते हैं। तो वहाँ का इतिहास का वर्णन करते हैं, जो विश्वामित्र मुनि के खुद के पूर्वजों का इतिहास है, वहाँ पे रह चुके हैं वो। और फिर उसके पश्चात वो नदी क्रॉस करके आगे जब पहुंचते हैं तो गंगा नदी के तट पे आते हैं। तो वहां पे जब उस तट पे, गंगा नदी के तट पे रुकते हैं संध्याकालीन, तो वहां पे रामचंद्र भगवान फिर माता गंगा की महिमा को सुनने का बड़ा तीव्र इच्छा हुआ उनका। तो वो फिर प्रश्न पूछते हैं कि आप गंगा की उत्पत्ति और गंगा कैसे त्रिपथगा, 3 लोकों में जब बहती है, प्रवेश करती है, और उनकी उनके क्या कार्यकलाप, उसका वर्णन करें। तो ये प्रश्न के उत्तर पे पूरा इतिहास इतने विस्तार से 4-5 अध्याय में विश्वामित्र मुनि वर्णन कर रहे थे। अब जो है फाइनली भगीरथ महाराज जब गंगा लोक को लेके आ गए और उसके पश्चात उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया, तो विश्वामित्र मुनि, अभी संध्याकालीन सूर्यास्त भी हो चुका है, तो विश्वामित्र मुनि फिर बोलते हैं राम भगवान को कि ठीक है, अभी हम लोग कल मिलेंगे विश्राम के लिए। अब इसके पश्चात अब नया चैप्टर चालू हो रहा है, शनिंग ऑफ द मिल्क ओशन, समुद्र मंथन की लीला को भी के संबंधित कुछ होंगे। तो उसका वर्णन करने वाले। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रं मथाब्रवीत्। Raghav and Lakshman became greatly astonished upon hearing the words of Vishwamitra. They then spoke to him as follows. So भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों ही बड़े जो अद्भुत है, आनंद आनंद पूर्वक जो है एस्टॉनिशमेंट, क्या बोलेंगे, वंडर, ये आश्चर्य को प्राप्त करते हैं। आश्चर्य भी अलग अलग प्रकार का होता है। डर के मारे भी आश्चर्य होता है, और दुख के मारे भी आश्चर्य हो सकता है। लेकिन आनंद के मारे के कारण जब आनंद, बहुत अद्भुत आनंद मिलता है, तो भी एक आश्चर्य करके साइन होता है। हाँ, तो इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर के राम और लक्ष्मण इस प्रकार से बोलते हैं। द प्रीसीडिंग 10 चैप्टर्स कंसर्न द अपीयरेंस ऑफ गंगा एंड इncidental टॉपिक्स। पिछले 10 अध्याय हो गए एक्चुअली गंगा माता के बारे में।
Factually, it showed that all worshipable deities other than the Supreme Personality of Godhead are inferior to him. For Ganga, who emanated from him, is pure. In this and two subsequent chapters, it is established that the great Indra is inferior to the Supreme Lord. तभी गंगा के इतिहास के द्वारा यह स्थापित हुआ कि भगवान कृष्ण, भगवान नारायण ही परम भगवान है अन्य सभी विग्रहों देवताओं के ऊपर, क्योंकि गंगा उनके चरणों से निकलती है और त्रिभुवन पावनी। अब इस अध्याय में और आने वाले दो अध्याय में भगवान नारायण किस प्रकार से अ, इंद्र देवराज से सुपीरियर है, इसका वर्णन होगा। इस महिमा को स्थापित हो की जाएगा। अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया, गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्। O Brahmana, this auspicious narration of how Ganga descended and how the ocean was formed is extremely amazing। कि विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि ये जो गंगा का विस्तार से आपने इतिहास बताया और कैसे सागर बने, ये बहुत ही अमेजिंग है। बड़ा अद्भुत लगा हमको सुन के। The ocean was formed when the sons of Sagar dug the earth। सगर महाराज के पुत्र लोग जब खुदाई किए थे तब सागर बना था। तो यहाँ पे ये एक विधि है। अगर हम किसी वक्ता के द्वारा पूर्ण रूप से उनसे डिटेल में पूर्ण रूप से उनके हृदय में जो ज्ञान है या भाव उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उस हिसाब से तत्परता दिखाना की आवश्यकता होती है। ये भागवत के दसम स्कंद में ये वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अलग अलग वृंदावन में शरद ऋतु के कारण अलग अलग जो फिनोमिना हो रहे हैं वहाँ पे, घटनाएं प्राकृतिक जो फिनोमिना चल रहे हैं, तो उसको कंपैरिजन करते हुए बताते हैं। तो एक फिनोमिना में एग्जैक्ट वो फिनोमिना क्या है मुझे स्मरण नहीं हो रहा अभी, लेकिन वहाँ पे बताते हैं कि उसी प्रकार से साधु भी जो होते हैं तो कभी कभी बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और कभी कभी जो आध्यात्मिक के विषय वस्तु के बारे में थोड़ा बोलते हैं, और कभी कभी पूरा जो है विस्तार से बात करते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके, ऑडियंस के ऊपर। अगर ऑडियंस ऐसी है जो लेजी टाइप की है, जिनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पे वो बस थोड़ा सा बोल के आगे बढ़ जाते हैं। और अगर ऑडियंस पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक है तो साधु चुपचाप अपना वहां पे बैठ के भजन करता है, हरे कृष्ण, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मौन व्रत। लेकिन अगर ऑडियंस जो सुन श्रोतागण है वो भगवान के भक्त हैं और तत्परता है उनको भगवान की महिमा सुनने के लिए, तब वहां पे ऐसे साधु जो होते हैं बड़े विस्तार से कथा करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी खुद ऐसे साधु हुए। वो सुखदेव गोस्वामी जब भ्रमण करते थे तो किसी के घर पे जो है नहीं जाते थे, और बस सुबह सुबह, और किसी से बात नहीं करते थे, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं। सुबह सुबह जब गाय को दूध लगाया जाता था, दूध निकाला जाता था, तो उस वक्त जहाँ जिस गांव जिस गाय घर पे है तो घर के द्वार पे बस बाहर, हाँ, बाहर बस 5-7 मिनट के लिए खड़े रहते थे। तो कोई देख करके कि हाँ कोई साधु बाबा आया है तो थोड़ा सा हाथ में दे देता था, ये लो दूध पी लो। और वो दूध पी के बस उतने ही समय फिर निकल जाते थे। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं करते थे। क्यों? और कहीं किसी भी एक स्थान पे रुकते नहीं थे। हाँ, अलग अलग भ्रमण करते रहते थे, पब्लिक जनसाधारण से बात ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जनसाधारण इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको कृष्ण कथा सुनने का इच्छा नहीं है। भौतिक चर्चाएं करेंगे, उनसे कुछ थोड़ा बात करना चालू करो तो इमीडिएटली भौतिक चर्चा पे, ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर हम कई बार प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति है, यहाँ तक कि कभी कभी भक्त भी इस कैटेगरी में फंस जाते हैं, कुछ भक्त लोग। हाँ, तो उनसे बात करने का प्रयास करो, कृष्ण कथा करने की कोशिश करो, यानी जो मैसेज है कुछ भक्ति से सिद्धांत है वो बताना चालू करो, तो वो लोग जो है फिर वो बोर होने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर वो फिर भौतिक चर्चा कुछ प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसा बोलना चालू करते हैं, फिर वो रुकते ही नहीं है, आधा आधा घंटे 1-1 घंटे तक कंटिन्यूस बोलते रहते हैं भौतिक स्पिरिचुअल का। तो इसलिए जो जेन्युइन साधु होते हैं कई बार अपने आप को इसमें फंसाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के जनसाधारण लोगों से ज़्यादा, या ऐसे भक्त लोग जो कि भक्ति संबंधित चीज़ों को सुनने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए तत्पर नहीं है, तो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उनसे अपने आप को अवॉइड ही करते हैं। फिर ऐसे फिर कभी कभी कुछ फिर लोग फिर बोलते हैं क्या प्रभु जी कभी फोन तो उठा लिया करो या कभी आप फोन कर लिया करो। अभी कैसे फोन करें? हम आपको फोन करते हैं, आप तो घंटों भर तक यही बातें करते रहते हैं। अभी कुछ
बात जो भौतिक चीजें हैं ठीक है, हमको इन्फॉर्म करना चाहिए, बता देना चाहिए, लेकिन उसका बहुत विस्तार से बारंबार कि उसने मेरे को ऐसा बोला, मैंने मैंने हमेशा अच्छा किया, वो किया, फलाना ढिमकाना, इसमें घंटों घंटों बात करने का कोई फायदा नहीं। अभी जो हो गया तो हो गया। आप तत्वों को समझ जाओ, ये भौतिक जगत दुखालय में शाश्वत है। अभी कृष्ण कथा करो, कृष्ण चर्चा सुनो। भगवान गीता में देखो ये बोलते हैं, भागवत में ये बोलते हैं। हाँ वो तो ठीक है प्रभु जी, आप सही बोल रहे हैं, गीता में ऐसा बोला गया है, भागवत में ऐसा बोला गया, लेकिन आप समझिए मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं था उसके साथ, घूम फिर के उसी पॉइंट में आ जाता है। फिर उनको समझाने का प्रयास करो, कुछ लोग बता करके देखो भगवान क्या बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर अपना उसी बात को घूम फिर के उसी चीज पे आ जाते हैं। तो फिर भक्त जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पे सिर फोड़ने का, अभी या अभी अभी स्थिति में नहीं है। इनको कथा में आने दो, आप कथा में आइए प्रभु जी, ठीक है, आप कथा अटेंड करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है नहीं रुकते थे, लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से मिले, और परीक्षित महाराज पूर्ण जिज्ञासा प्रकट किए कि उनको कृष्ण के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, मेरे लिए श्रेय क्या है, मरणासन व्यक्ति जो मृत्यु के नजदीक व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, किन चीजों का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और क्या कार्य करना चाहिए, किसको डेडिकेट करना चाहिए, इस प्रकार का जब प्रश्न पूछे, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े उत्साहित हो गए, या वेरी नाइस वरियान ते प्रश्न कृतलोकहितम नृपा। वरियान मतलब वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है हे किंग, हे राजा। कृतलोकहितम, न केवल इससे आपका हित होगा, बल्कि पूरे पूरे जगत का हित हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर पे। और फिर बैठ गए बढ़िया, और 7 दिन 7 रातों तक कंटिन्यूअस, 7 दिन 7 रात क्यों बाय द वे, भागवत सप्ताह करने नहीं बैठे थे सुखदेव गोस्वामी, ये बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हाँ, भागवत सप्ताह नहीं, कंटिन्यूअस कृष्ण कथा बैठ करने बैठे थे 7 दिन 7 रात, इसलिए क्योंकि परीक्षित महाराज के पास उतना ही समय था, दैट्स ऑल। हाँ, अदरवाइज अगर परीक्षित महाराज के पास 10 दिन 10 रात होता तो 10 दिन 10 रात कथा चलती, एक महीना होता तो एक महीना कथा चलती, और कंटिन्यूअस चलती रहती। हाँ, लेकिन जितना था उतना वो कंटिन्यूअस बोले, कथा किए बिना रुकावट के। और बीच बीच में परीक्षित महाराज अपना रिस्पॉन्स भी देते थे कि हाँ बहुत अच्छा आपने कथा सुना है, बहुत प्रेरणा मिल रहा है। हाँ, अब और थोड़ा और डिटेल में बताइए, और बताइए इस प्रकार। तो यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण भी जो है आदर्श श्रोतागण है। भगवान जब शिष्य बनते हैं या श्रोता बनते हैं तो उसमें भी आदर्श अव्वल नंबर के रहते हैं। तो गंगा माता की इतनी महिमा सुनने के पश्चात, हाँ, सबसे पहले आगे का प्रश्न बाद में पूछेंगे, सबसे पहले बताएं कि ये जो पुण्यम गंगावतरणम, ये जो कथा आपने सुनाया, ये बहुत ही हमको आश्चर्यचकित किया, हमको बहुत लाभ मिला इससे, और बहुत अच्छा आपने नरेशन बताया। यानी ये आशा कर रहे हैं कि ऐसे ही आप विस्तार से सारी कथा सुनाइएगा, शॉर्टकट मत कर दीजिएगा, शॉर्ट में बस मत बोल दीजिएगा कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे भक्ति करो, नाम जप करो, हो गया। नहीं, कैसे नाम जप करना है बताइए, आप विस्तार से बताइए, कैसे नाम अपराध से मुक्त होना है, और कैसे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण बड़े तत्पर हैं सुनने के लिए। श्रोतुम इच्छामि, इसलिए भागवत में कई जगह ये आता है, परीक्षित महाराज हैं या शौनक आदि ऋषि हैं, बार बार जब प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं एतत् श्रोतुम इच्छामि, ये सब सुनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है, हमारी बहुत इच्छा है, हम चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप बताइए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम आप कथा करना चालू करेंगे और 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो फिर हम बोलेंगे अरे थोड़ा शॉर्ट में निपटा दीजिए, नहीं। आज के लिए भागवत सप्ताह में ऐसे ही होता है। और नौटंकी ज्यादा होती है जब कथा, एक तो एक्चुअल कथा होती नहीं, और जो भी कथा होती है फिर समय कम पड़ता है, तो फिर जो आयोजक लोग होते हैं बोलते हैं महाराज थोड़ा शॉर्ट में निपटा दो ना, शॉर्ट में कर दो, ऐसे ऐसे कर देते हैं, बोल देते हैं। एनीवे, तो आगे बोल रहे हैं, संतुष्टम में मनो ब्रह्मन इत्युक्त्वा विररामः। ओ ब्राह्मण, माय माइंड इज सेटिस्फाइड, लॉर्ड राम स्टॉप्ड आफ्टर सेइंग दिस। तो आपने बोल रहे हैं कि हम आपकी कथा इस प्रकार से आपने जो वर्णन किया उसको सुन करके बड़े संतुष्ट हुए, तृप्त हुए, बहुत अच्छा लगा मतलब, ये बोल करके रुक गए। तस्य सा सर्वरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा जगाम चिन्त्यानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्। Thus the entire night passed for him and the son of Sumitra while they reflected on Vishwamitra's auspicious narration. सोचिए, विश्वामित्र मुनि ने ये अद्भुत कथा सुना है गंगा माता की, और पूरी रात राम और लक्ष्मण क्या है,
सोए नहीं, पूरी रात जो है उसी के चिंतन में, कितना अच्छा नरेशन किया, उसके चिंतन में ही दोनों रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और इस प्रकार से रात्रि व्यतीत कर रहे हैं, इस आशा से के साथ कि जैसे ही सुबह होगा फिर वापस से हमको और सुनने को मिलेगा। और हम तो भगवान रामचंद्र परम भगवान है, सब जानते हैं। लेकिन शिक्षा भी दे रहे, एक तो शिक्षा भी है, आदर्श हमको श्रोता या शिष्य कैसे होना चाहिए। आदर्श जो भक्त है या शिष्य है, श्रोता है, उनके लक्षण हैं, दे आर ऑलवेज रेडी एंड एप्ट टू हियर मोर एंड मोर अबाउट कृष्ण। तो हमेशा भक्त जो है सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कृष्ण का नाम जप करने के लिए हमेशा तत्पर। ये नहीं, फिनिश नहीं करना है कि हाँ कब खत्म होगा, अभी अभी तो और, अभी तो 20 मिनट बचा है और 20 मिनट ये बोलने वाले हैं। हाँ, या अभी तो कब खत्म होगा, अभी तो 15 हो गया, अच्छा एक माला बस बचा है, किसी तरह से निपटा दो, फिर उसके बाद हम मस्त अपने भौतिक कार्य में लग जाएंगे। ये नहीं। तथा प्रभाते विमले विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघव वाक्यं कृतानिकम् अरिन्दमः। When the morning had fully arrived, the subduer of foes, Sri Raghav, spoke the following words to the great sage Vishwamitra, who had completed his morning duties. जब सुबह हुआ तो प्रातःकालीन प्रभात विमले, तो भगवान राघव इस प्रकार से महान ऋषि विश्वामित्र मुनि को एड्रेस करते हैं उनका मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद, आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड हिज मॉर्निंग ड्यूटीज। विश्वामित्र महामुनि उवाच राघव वाक्यम कृताहनिकम, कृताहनिकम, कृताहनिकम मीन्स व्हेन ही हैज कंप्लीटेड हिज मॉर्निंग ड्यूटीज, है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, तत्परता तो है, बहुत है, लेकिन साथ में टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस भी है। अभी कोई भक्त है बिजी, अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह 4:30 बजे मंगला आरती है, उसके बाद जपा है, गुरु पूजा है, भागवतम क्लास है, तो उस बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, या कुछ गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो उनका कंप्लीट होने के बाद, भगवान राम और लक्ष्मण बड़े तत्पर है, रात भर सो नहीं पाए, तो कथा का स्मरण करते करते और सुबह जैसे ही उठे तो विश्वामित्र मुनि को पहले उनका जो मॉर्निंग शेड्यूल है उसको फॉलो करने दिए, उसके बाद फिर उनको इस प्रकार से बोलते हैं। गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतं क्षणभूतेव नौ रात्रि संवृत्यं महातपा इमं इमां चिन्तयतो सर्वां निखिलेन कथं कथां तवा। बोले the sacred night passed while we heard that which is definitely worth hearing. O sage of great austerities, our night had passed like a mere moment while we were completely absorbed in thinking of this narration of yours. तो बता भी रहे हैं हमको, बताना भी चाहिए, इससे भी प्रेरणा मिलती है वक्ता को। कई बार प्रचार करते हैं जो भक्त लोग, तो जब उनको पता चलता है कि हाँ ये इस प्रकार से हम प्रचार कर रहे हैं तो लोग वास्तव में इसका लाभ उठा करके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रेरणा मिलती है। नहीं तो उनको लगता है ठीक है अभी इधर कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, और हमको अपना भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए। हाँ, तो भगवान राम लक्ष्मण अ, बताए, उनको अपना रिस्पॉन्स दिए कि कल जो आपने संध्या शाम को कथा सुनाया था, इतना सुंदर गंगा अवतरणम कथा, तो वो हमको बहुत ही कैप्टिवेट किया, बहुत आकर्षित हो गया हम। पूरी रात हमको, हम सो नहीं पाए, पूरा रात ऐसे एक क्षण की तरह निकल गया, केवल आपका जो नरेशन है कथा के ऊपर रिफ्लेक्शन करते करते, विचार करते करते हम लोग पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए उसमें। तो डेफिनेटली वर्थ हियरिंग, आपने जो कथा किया वो बिल्कुल बहुत सुंदर। और ऐसा नहीं कि पता नहीं था कथा, पता तो पता ही था ना। और एक तो भगवान रामचंद्र परम भगवान है, वैसे ही पता, उनके चरणों से तो गंगा निकली है। लेकिन अगर लीला में भी देखें तो बचपन से जो है उनको वहाँ पे दशरथ महाराज महान भक्त हैं, तो उनकी सभा में ये सब कथाएं तो हुई होंगी निश्चित रूप में, गंगा माता का अवतरण ये सब, और उनके ही पूर्वजों का कथा है, कोई अन्य कथा नहीं है। भगीरथ महाराज उनके ही पूर्वज हैं, अयोध्या के राजा हुए हैं सगर महाराज, और उनकी कथा है, तो अपने ही पूर्वजों की कथा, और इतना महान कथा है, इतनी महानता प्राप्त हुई है, ख्याति प्राप्त हुई है। भगीरथ महाराज वो कार्य करके दिखा दिए जो कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। तो ये तो अपने आप में रिमार्केबल था।
बहुत तो पता ही है, लेकिन फिर भी बारंबार फिर से सुनने पे उनको वापस से दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। द नाइट वॉज सैक्रेड and worshipful बिकॉज इट वॉज स्पेंट while डिस्कसिंग auspicious टॉपिक्स। इसलिए यहाँ पे शुभाम रात्रि में बोला गया है। हाँ, यथा भगवती रात्रि श्रोतव्यम परमम श्रुतम क्षणभूतेव नवरात्रि संवृत्त्यम वृत्तय महातप इमाम चिंतयतो सर्वाम निखिले न कथाम तवा। परमम श्रुतम, सैक्रेड नाइट, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने में ये रात्रि व्यतीत हुई इसलिए। ऐसी रात्रि जो कि केवल भौतिक कार्य में व्यतीत हो जाती है, सोने में बस, तो वो इग्नोरेंस है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा दिन जो केवल भौतिक कार्य को करने में व्यर्थ चला जाता है, वो भी इग्नोरेंस है, रजोगुण तमोगुण है, वेस्ट ऑफ टाइम। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं, हाँ, कि निद्रा हया राजन, व्हाट इज दैट वर्स, दिन में व्यक्ति, आ, दिन अपना दिन का जो समय है व्यर्थ गवा देता है भौतिक कार्य को करके, कि इतना पैसा कमाना, ये करना है, सब अरेंजमेंट करने में। और रात्रि का समय गवा देता है या तो सोने में या तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने में। तो व्हाट इज द यूज? ये पूरी तरह से व्यर्थ है। दिवा चाहया राजन कुटुंब भरने नवा। दिवा चाहया राजन कुटुंब भरने नवा। इस श्लोक में क्या आ गया? दीवा आ गया। दीवा मुंबई में एक प्लेस है, देखिए कितना कलयुग। चाहया राजन कुटुंब भरने नवा लिखना पड़ेगा। अब शायद सर्च हो जाए, अभी भी सर्च नहीं कर पा रहा। कुटुंब, कुटुंब भरने नवा। एनीवे, नहीं सर्च हुआ तो ये है भागवत का दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। निद्रयार्यते नक्तं व्यवा व्यवायेन च वावया। वया, वया मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज वेस्टेड। दिवा चार चार्थ राजन कुटुंब भरणे न वा। हे राजन, इस प्रकार से जो भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक हाउस होल्डर होते हैं ग्रह में भी, उनका कैसे जीवन व्यतीत होता है। द लाइफ टाइम ऑफ सच एन envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. That's all. So this is the present human civilization, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्ति अपना जो पूरा समय जो है व्यर्थ गवा देता है, हाँ, यूजलेसली। लेकिन जो भक्त होते हैं डे टाइम अपना पूरा भगवान के स्मरण चिंतन और सेवा में लगाते हैं, और रात्रि में भी, हाँ, भगवान का ही चिंतन चलेगा। प्रभुपाद जी बोले, इफ यू सर्व कृष्णा 18 आवर्स, द 6 आवर्स ऑफ टाइम व्हेन यू गो एंड स्लीप इन द नाइट, दैट विल आल्सो बी कृष्णा कॉन्शियस। भगवान का ही स्मरण चलेगा। जो भक्त लोग दिन भर गीता वितरण करते हैं, तो सपने भी जा करके गीता ही वितरण करते हैं, हरे कृष्णा गीता ले लो, गीता ले लो। नहीं, जो भक्त लोग विग्रह सेवा करते हैं, तो सपनों में भी विग्रह सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। हाँ, मैं खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ये चीज। सपने में कई बार लेक्चर देता रहता हूँ, सपने में कई बार गौ नेता का ड्रेसिंग चलता रहता है। तो ये क्योंकि दिन भर वही एक्टिविटी है, तो इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि कहीं पे गए। हाँ, एक बार ऐसे कोटा हम लोग गए थे, पर्सनल चीज़ है बताना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, जस्ट प्रेरणा के लिए। कोटा गए थे हम लोग, तो वहाँ पे कोचिंग क्लास वाले परमिशन दिए पहले तो, कि हाँ आप आइए, बच्चों को थोड़ा लेक्चर दे करके डिस्ट्रीब्यूशन गीता वो करिए। बाद में वहाँ पहुँचे तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही बड़ा इच्छा था कि ऐसे कई कोचिंग क्लास में जाके बैचेस में गीता का थोड़ा सा हम बता के 15-20 मिनट भी देंगे तो गीता का बेनिफिट बता के बच्चों को इंस्पायर करेंगे गीता लेने के लिए। तो एक दिन की बात थी कि एक भी कोचिंग क्लास वालों ने ऐसा परमिशन नहीं दिया। ऐसे ही बाहर ही भटकते भटकते हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो किया, 20-21 गीता ऐसे हुआ था। लेकिन मन में ऐसा था कि अरे इतने सारे बच्चे हैं, कोटा में लाखों बच्चे हैं, अगर दो चार कोचिंग क्लास वाले में 2-3 बैच में भी अगर हो मिल जाता, और 400 500 500 की संख्या में ऐसे एक एक बैच में बच्चे होते हैं,
तो आराम से 100 150 गीता चला जाता और इतने सारे बच्चों को लाभ मिल जाता। लेकिन बस इन्होंने परमिशन नहीं दिया, हम जस्ट बाहर सड़क में खड़े होकर के कुछ बच्चों से मिल करके दे रहे हैं, कितना होगा गीता। तो फिर भी, तो उस रात्रि को जब सोने गए तो स्वप्न में ऐसा देखे कि एक बहुत बड़ी कोचिंग क्लास के सामने खड़े हैं, उसमें हजारों बच्चे हैं और इतनी संख्या, इतनी भीड़ है कि जगह नहीं है खड़े होने की। ये पैर पैर के पास तक आके बच्चे बैठे हुए और सुन रहे हैं सब लोग। और फिर ऐसे प्रवचन देना चालू किए। और इतना पूरा गीता का श्लोक ले लेकर के अच्छे से पूरा लंबा प्रवचन चला। उसके बाद गीता वितरण की बारी आई। तो ऑलरेडी बहुत सारे कार्टन लेके आए थे गीता का। और जब लेक्चर कंप्लीट हुआ और फिर हमने अनाउंसमेंट किया कि ये है भगवत गीता, आपके लिए डिस्काउंट रेट में लाया जा रहा है, स्पेशली बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट, ऐसा करके जो गीता जैसे निकाले तो सब बच्चे हाथ फैला लिए, बोले गीता हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। तो बड़ी तकलीफ हो गई, एक एक करके गीता देना चालू किए। पता चला सारे कार्टन खाली हो गए। तो हम उधर पे भी परेशान हो गए, भक्त को फोन कर रहे हैं, प्रभु जी जल्दी गीता और लेके आओ, खत्म हो गया सब। हम लोग जितना कार्टन लेके आए थे सारे ही खत्म हो गए, यहाँ पे सब बच्चे ले लिए, जल्दी तुरंत लेके आओ, छुट्टी होने के पहले लेके आओ, नहीं तो सब लोग भाग जाएंगे घर। और ऐसे ही वो प्रभु जी के आने के पहले नींद टूट गई। तो बड़ा अद्भुत ऐसा हुआ। ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में पता चले रहे, सपना तो अच्छा था, लेक्चर भी अच्छा हुआ, गीता भी बहुत गया, लेकिन स्कोर नहीं मिलने वाला है। तो तो इसलिए भक्त जो इच्छा करते हैं भगवान के सेवा के लिए, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं सब, ये न प्रकार है ना। लेकिन भौतिकवादी लोग दिन भर जो कार्य करेंगे और फिर रात को भी, इस प्रकार से उनका जीवन पूरा इस तरह से वेस्ट चला जाता है और सूर्य जो है उनके जीवन की अवधि को नष्ट कर देता है। लेकिन अगर हम अपने दिन को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कृष्ण सेवा के लिए, तो हम पूरी तरह से फुली कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। अरे समय हो गया। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। टाइम भी कितना जल्दी भाग जाता है। भगवान रामचंद्र वही चीज बोल रहा है विश्वामित्र मुनि को, पूरी रात हमको, आपने जो कथा सुना है उसका रिफ्लेक्शन करते करते पूरी रात ऐसे बीत गई जैसे एक क्षण हो गया। यहाँ पे भी एक एक क्लास करते करते पता ही नहीं चला ये 9:20 कब हो गया। वीर किसको जी भी नहीं है ना, नहीं तो वो तुरंत बोल देते प्रभु जी टाइम वो वेस्ट है।